अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग भी इस ईद पर कुछ ऐसा स्पेशल बनाना चाहते हैं और ऐसी पुलाव की रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कि मेहमानों का दिल खुश कर दे, तो बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ईद स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले खुशबूदार बीफ पुलाव की रेसिपी, जो कि बनाने में ना तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टेस्टी बनके तैयार होगा कि मेहमानों ने आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाना। तो रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन पुलाव बनेगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार और बेहतरीन बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने यखनी पुलाव की तैयार करनी है यखनी, जिसके लिए हमने एक अदद प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें शामिल कर दिया 1 kg बीफ का। अब आपने जितनी भी यहाँ पर पुलाव बनाना उतना ले लें बीफ, और उसके बाद एक अदद प्याज शामिल कर दिए जिसको स्लाइस में काट लिया। और अब इसमें अपने बाकी की चीज़ें शामिल कर लेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून साबुत जीरा। और इसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने लिया 1 टेबलस्पून। और ये नमक डाल देंगे, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और 3 अदद हमने यहाँ पर तेज़पात लिए जिनको तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे, 2 अदद बादियान के फूल, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 यहाँ पर छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिए, और ये 1 पीस यहाँ पर जावित्री का ले लिया। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अब यखनी के लिए पानी। तो ये मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी का लिया जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोगों ने जितनी यखनी तैयार करनी है, जितने चावल लिए उसी हिसाब से इसमें पानी डाल लें। तो बस सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, इतनी ही चीज़ों से हमारी ये एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाएगी पुलाव के लिए। तो अब वेट लगाते हैं, वेट लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि यखनी भी हमारी तैयार हो जाए और जो बीफ है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी आप लोग चेक करें ज़रा, बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। अब हमने क्या करना है, यखनी को निकाल लेना सेपरेट, स्टेन कर लेंगे यखनी को, और उसके अलावा जो बीफ है उसको भी सेपरेट कर देंगे। तो फिर हम अपनी पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर काम हमारा डन हो चुका है। तो अब यहाँ पर पुलाव बनाने की बारी आती है, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपना एक खुला बर्तन ले लिया, 1 कप इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को कर लिया हल्का सा गर्म। और अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो कि हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की लिए, और प्याज को हमने काट लिया स्लाइस में। तो वो प्याज डालेंगे, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने कर लेना फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ सोटे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 अदद हमने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची और 6 से 7 अदद लौंग, और ये हमने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत जीरा ले लिया। और लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर जो कि हमने साबुत लिए डाल देते हैं। तो खड़े मसालों को भी कर लेंगे हल्का सा क्रैकल, और ये टेस्टी सा आप लोगों का दावत स्पेशल पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ, चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे। अब हमने यहाँ पर जैसे खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना और डालकर इसको हमने अच्छे से भून लेना जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर जिनको हमने देखा ऐसे रफली चॉप कर लिया। टमाटर डाल के सिर्फ एक बार मिक्स करते हैं, और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें। सबसे पहले डाल लेंगे नमक जो कि हमने लिया 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अभी हरी मिर्चें जो कि हमने क्रश की हुई ली हैं, 2 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आप लोग अपने पुलाव को ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो ये हरी मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने कोई ऐसा इसमें मसाला नहीं डालना जिससे पुलाव हमारा स्पाइसी होगा। तो आप लोगों की चॉइस है। अब देखिए यहाँ पर मिर्ची डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिया। अब इसमें शामिल कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही गरम मसाला पाउडर। तो बस ये 2 मसाले इसमें जाएंगे और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह पुलाव बन के तैयार होगा। जितनी कम चीज़ें इस बीफ पुलाव में यूज़ होती हैं उतना ही ये टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है, जो कि सब खाने वाले अपनी उंगलियाँ ही चाटते रह जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मसाले हमने डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया, साथ ही इसमें शामिल कर दिया हमने ये बीफ जो कि सेपरेट किया था। अब ये डालेंगे और मसालों के साथ इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मसालों की बुनाई हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। तो अब हमने इसमें डाल देनी है दही जो कि हमने लिया 1 कप, और फ्लेम लो करके डालेंगे। तो दही डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम फिर से मीडियम कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर इतनी देर पकाना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो होप सो आप लोगों को हमारी ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो चुका है, तो आप लोग भी इस ईद पर ये पुलाव लाजमी से ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा, और जब बनाएंगे तो पूरे घर में सिर्फ पुलाव की ही खुशबू होगी। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अब हमने इसमें डाल देनी है अपनी यखनी। अब जितने आपने चावल लिए उसी हिसाब से इसमें यखनी डाल लें। तो ये जो हमारी यखनी निकली है ये हम इसमें सारी डाल देंगे, और इसके साथ मज़ीद 1 गिलास हमने पानी का शामिल करना है, क्योंकि चावल जितने लिए उसी हिसाब से क्वांटिटी को बैलेंस करना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर 1 गिलास पानी का और ले लिया। तो अब साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, जो कि हमने 6 से 7 अदद लिए हैं। अब कवर लगा देंगे, बॉयल आने देते हैं, और फिर जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। ये देखिए बॉयल आ चुका है। तो अब हमने 700 ग्राम चावलों का लिया, जिनको हमने पहले ही भिगो के रख दिया था। ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे। जितना पुलाव आपने बनाना है उतने ही अपने चावल भी ले लें। सारी चीज़ें उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से बैलेंस कर लीजिएगा। अब मिक्स करना है, और यहाँ पर पानी ड्राई कर लेते हैं। दम वाली सिचुएशन आती है तो फिर हम इनको रख देंगे दम पर। तो किसी भी दावत में आप लोग अगर ये पुलाव बनाएंगे तो सब ने बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, इसलिए आप लोग इसको एक बार लाजमी से बनाइएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है। अब यहाँ पर देखिए पानी हो चुका है ड्राई। तो अब हम रख देंगे दम पर 10 से 12 मिनट के लिए, और 10 से 12 मिनट के बाद फिर डिश आउट करके आपसे इस टेस्टी से पुलाव के फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, लजीज और जायकेदार और खुशबूदार हमारा यहाँ पर बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो चिकन बिरयानी वगैरह तो खाई जाती है, चिकन पुलाव भी खाया जाता है, लेकिन बीफ पुलाव की जो बात है वो तो किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को लाजमी से बनाना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से हमारी सिंपल सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, और खाने में इतनी टेस्टी है कि खाते रह जाएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।